नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अगर मैं आपसे दो बातें कहूं तो आप यकीन करेंगे। एक बात अगर यह कहूं कि शहबाज शरीफ ने यह माना है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, तो आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। अभी शहबाज शरीफ की जुबानी ही आप लोगों को सुनाऊंगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि शहबाज शरीफ ने हिंदुत्व की वाहवाह की, तो आप इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। अभी शहबाज शरीफ की जुबानी सुनाऊंगा। जयशंकर साहब ने यूनाइटेड नेशन में अपनी तकरीर करी, अपनी बात रखी। इधर शहबाज पहले रख चुका था। शहबाज की धज्जियां हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी फॉर ऑफ इंडिया फॉर परमानेंट मिशन इन यूनाइटेड नेशन मिस गहलोत कल दे चुकी थी कि अगर तुम कहते हो कि टूटी हुई बिल्डिंगें, जली हुई बिल्डिंगें, टूटे हुए तुम्हारे रनवे एयरबेस के, बर्बाद हुई तुम्हारी एयरबेस, अगर ये तुम्हारे हिसाब से विक्ट्री है तो तुमको विक्ट्री मुबारक हो। लेकिन अब आज वो उस दिन मिस गहलोत मेरा मुख्य बिंदु था। आज मुख्य बिंदु है जो शहबाज शरीफ ने माना, वही बात जो जयशंकर जी ने बोली। दोनों को कंपाइल करके आपको सुनाऊंगा और हिंदुत्व की वाहवाह भी सुनाऊंगा। सुनिए। Terrorism remains a potent threat. Disinformation and fake news undermine trust. Pakistan's foreign policy, guided by the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, is based on peace, mutual respect and cooperation. Madam President, Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. क्लियर है जो जयशंकर जी ने बोला कि हमारा नेबरिंग कंट्री एपी सेंटर है आतंक का, और दूसरा जितने भी दुनिया में मेजर ग्लोबल टेरर अटैक हुए हैं उसको जब ट्रेस किया गया है तो उसके लिंक इस देश से निकले हैं। यही बोला है ना। अभी यही बात शहबाज शरीफ भी बोलेगा। आगे चलिए। Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestation. For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts, having suffered over 90,000 people. We lost 90,000 people of our country, babies, children, mothers, sisters, brothers, elderly people, doctors, engineers, and also suffered economic loss of $150 billion. Please tell me, put your hand on your heart, that what can be a bigger manifestation of our commitment to fight terrorism and erase it not only from the face of Pakistan but from the face of this global world. जी हाँ, तो आपने सुन लिया कि 90,000 लोग हमारे 20 साल में आतंक से लड़ने में पाकिस्तान के अंदर ही मरे हैं। सुन लिया ना साहब? अब आगे चलिए। UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. रिपीट का अर्थ हो गया फुली लोडेड, भरा हुआ। यानी जयशंकर जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान यूएन के जितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो सब एक ही जगह पे भरे हुए हैं और एक ही जगह पे लोडेड हैं। उनका एक ही एड्रेस है, वो एड्रेस है पाकिस्तान। अभी यही बात नवाज शरीफ माने, ये शहबाज शरीफ मानेगा। The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows Far East. So I think this is our humble contribution, not only for the people of Pakistan, but the people all over the world. तो साहब मुबारक हो, शहबाज शरीफ ने ये मान लिया है। जो बात जयशंकर जी बोल रहे थे, दोनों की बात जोड़ के सुना रहा हूं। कोई बीच में गलत एडिटिंग नहीं है, कोई एआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कि शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमने अगर पाकिस्तान में
इन आतंकियों का इनको इनकाउंटर ना किया होता तो ये पूरी दुनिया में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, फार ईस्ट में घूम रहे होते और यानी आतंक मचा रहे होते। कहां पर इनकाउंटर हुआ? पाकिस्तान में। जयशंकर जी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान आतंक का एपिसेंटर है और शहबाज शरीफ इस बात को मान गया है। आगे क्या बोला है? Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident. सुन लिया साहब? तो अब शहबाज शरीफ ने 7-8 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बताई और यह भी बता दिया कि जो एक्सटर्नल टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है, लिखने वाले को ध्यान नहीं आया वो लिख क्या रहा है, सच जुबान पर आ जाता है कि वो अफगानिस्तान की सॉइल से ऑपरेट हो रहा है। यानी भारत की सॉइल से पाकिस्तान में कोई भी आतंक नहीं मचाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, यह शहबाज ने माना है। यह भी माना है कि अगर हम उनको एनकाउंटर ना करते, उनको एनकाउंटर करने में जो 20 साल में हमारे 90,000 लोग मरे हैं, अगर हम ये ना करते तो वो लंदन, न्यूयॉर्क, फारिस में जाकर आतंक मचा रहे होते। तो यह तय हो गया कि पाकिस्तानी इस गंद की जड़ है जिसका नाम आतंक है। कहां से पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ है, मैटर ये पाकिस्तानियों का आपस का है जिसने दुनिया में गंद बचा रखी है। और गंद का खामियाजा अगर मान भी लें तो अब पाकिस्तान को चुकाना पड़ रहा है। यही बात भारत ने दिन से बोल रहा था कि तुम ही एपिसेंटर हो नंबर 1, और नंबर 2 तुम्हारे देश में हम आतंक नहीं मचा रहे हैं, आतंक कहीं और से मचाया जा रहा है। वो इसने मान लिया कि वो अब अफगान सॉइल से मचाया जा रहा है। अब मेरा आप लोगों को एक वादा था कि जाते जाते आपको शहबाज शरीफ के मुंह से हिंदुत्व की वाहवाह सुनवाऊंगा। चलिए वो भी सुन लीजिए, फिर वीडियो खत्म करेंगे। Hate driven ideologies such as India's Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. हिंदुत्व वाहवाह पोज अ डेंजर टू दी Entire world. भैया हिंदुओं मुबारक हो। हिंदुत्व वाहवाह से जो आतंक निकल रहा है ये पूरी दुनिया को इंडेंजर कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था जो पाकिस्तान से आतंक निकल रहा है, अगर हमने उसे कंट्रोल ना किया होता तो वो लंदन, न्यूयॉर्क और फार ईस्ट में यहीं के जाके आतंकी आतंक मचा रहे होते। और दूसरी बार ये मान रहा है कि हमारे देश में जो आतंक हो रहा है वो अफगानिस्तान से हो रहा है। पंजाब, गुजरात, यहां का तो नाम इसने लिया नहीं। तो फाइनली हमारी बात सही हुई, जयशंकर जी की बात सही हुई कि तुम ही एपिसेंटर हो, तुम ही ने दुनिया को ये सौगात दी है। अब तुम्हारे 90 मरे या 9 लाख मरे, हमें क्या मतलब। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।